तो सपना शुक्ला आपको रिपोर्ट दिखा रही थी। जम्मू में 100 से ज्यादा ड्रोन नेस्तनाबूद किए गए। नौशेरा, मेंढर और साथ ही अवंतीपोरा ये वो इलाके हैं जहां पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई थी, लेकिन सभी ड्रोन्स 100 से ज्यादा ड्रोन्स को भारतीय सेना ने मार गिराया। एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज एक बार फिर से पाकिस्तान की सेना की तरफ से कायराना हरकत की गई है और बेशर्म पाकिस्तान है जो बार बार मानने को तैयार नहीं है। वो ये जानता है कि चाहे आर्मी के मामले हो या बजट के मामले में हो, वो हर एक मामले में भारत से पीछे है, भारत का बराबरी नहीं कर सकता, कोई कंपैरिजन नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि पाकिस्तान बार बार ऐसी हिमाकत कर रहा है। लेकिन अब भारतीय सेना और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया कि इस बार पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, आतंकवाद को छोड़ा नहीं जाएगा। और अगर ऐसी कायराना हरकत बार बार पाकिस्तान करता रहा तो ऐसा मुंहतोड़ जवाब उन आतंकियों को दिया जाएगा कि वो दोबारा ऐसे हमले करने के बारे में सोचे भी नहीं। शंकर आनंद हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। शंकर, 100 से ज्यादा ड्रोन जिनसे अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन उन सभी ड्रोन को नेस्तनाबूद कर दिया गया। निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा पाकिस्तान के तकरीबन 100 से ज्यादा जो ड्रोन है उसको नेस्तनाबूद किया गया है, उससे नष्ट किया गया है। इसी बीच में एक दुखद खबर भी आई है पंजाब के फिरोजपुर गांव से। फिरोजपुर के जो खाई गांव हैं वहां पर एक पाकिस्तानी ड्रोन के गिरने की वजह से एक घर में आग लगी और आग में झुलसने की वजह से 3 सदस्य जो हैं वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये खबर पंजाब के फिरोजपुर से है। और इसके बीच में एक और मैं खबर सुनाना चाहूंगा जो पाकिस्तान से है। पाकिस्तान में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उसने एक अनाउंस किया है कि वहां पर जो पाकिस्तान सुपर लीग जो था उसे पोस्टपोन कर दिया गया है। देखिए, वो तो दिखाने की, पाकिस्तान के अंदर जो दिखाने की कोशिश होती है कि भारत के बराबर का है, भारत से समतुल्य अपने आप को दिखाने का प्रयास करता है, वो आईपीएल भी वहां का फेल हो गया, जो एक पिछले काफी समय से कोशिश कर रहा था। तो एक तरह से कहा जाए कि पाकिस्तान के अंदर में जो आर्थिक स्थिति है वो दूसरे देशों से, तीसरे देशों से पैसे मांग के तो आईपीएल करता है, आईपीएल जैसा क्रिकेट मैच का आयोजन करता है, लेकिन हालात ऐसे बिगड़े हैं कि वो भी उसका बंद हो चुका है। तीसरी अगर बात करें तो जिस तरह से आर्थिक स्थितियों की अगर बात करें तो आज ही वहां के कुछ सरकारी ट्विटर हैंडल से कुछ ऐसे जो ट्वीट किए गए कि अपने तमाम जो सहयोगी मुल्क से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे लिए कोऑपरेट करें और पैसा दें। हालांकि बाद में उस ट्वीट पे कई जब रिट्वीट होना स्टार्ट हो गया तब उसके बाद फिर उस ट्वीट पे कहा गया कि नहीं वो हमारा ट्विटर हैंडल हैक हो गया। तो आप वही भीख मांग करके और दूसरे से दान लेकर के तो आप युद्ध करने के लिए आप तैयारी कर रहे हैं और ऐसे प्रयास करते हैं कि आप युद्ध के लिए आप बहुत ही मजबूत हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति आपकी इतनी खराब है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि आप दूसरे देशों से चंदा लेकर के, और कहा जा सकता है कि आप जिस तरह से आप भारत के खिलाफ एक नापाक हरकत करने को अंजाम देने की आप जो कोशिश कर रहे हैं, तो इस युद्ध में पाकिस्तान की हार तय है, पहले से ही तय है, पहले दिन से ही तय है। लेकिन कितनी बर्बादी वो पाकिस्तान खुद चाहता है, इसकी स्क्रिप्ट पाकिस्तान खुद से लिख रहा है, जिस पर भारत अपने एक्शन के द्वारा, भारत जवाबी कार्रवाई के द्वारा उसे जवाब दे रहा है। और इस जो तबाही की जो स्क्रिप्ट है वो पाकिस्तान खुद ही लिख रहा है। जी शंकर आनंद, अगर झूठ बोलने का कोई कंपटीशन होता तो उसमें पाकिस्तान को गोल्ड मेडल मिलना तय था, क्योंकि जितना झूठ पाकिस्तान परोसता है देश और दुनिया के सामने। आपने देखा बार बार जो पहली हरकत थी वो पाकिस्तान की तरफ से खुद की गई, उसके बाद में जब मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को मिलता है तो वो पूरी दुनिया के सामने जाके रोना रोता है। रोने की तस्वीरें हमने संसद में भी देखी, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी लोन मांगने की बात हो या फिर रोने धोने की बात हो, हमेशा वो अपने आप को सही और साथ ही बेचारा दिखाने की पूरी कोशिश करता है। शंकर जी, इस वक्त में एक और महत्वपूर्ण खबर मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर अभी प्रधानमंत्री आवास पे पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री आवास के पहुंचने के बाद
प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिल करके वो आगे की रणनीतियों के बारे में बताएंगे कि किस तरह से कई ऐसे मुल्क हैं जो भारत के समर्थन में आए हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो ऑपरेशन की जो सराहना कर रहे हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है उन तमाम मामलों पर प्रधानमंत्री के साथ चर्चा करेंगे। तो प्रधानमंत्री के आवास में अभी थोड़ी देर पहले तक एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिसमें कि तीनों सेनाओं के चीफ, TDS, इसके साथ साथ केंद्रीय रक्षा मंत्री वो महत्वपूर्ण बैठक में शामिल थे। तो दूसरी तरफ देखा जाए कि अब विदेश मंत्री पहुंचे हैं प्रधानमंत्री आवास में, जहां पर विदेश मंत्री के द्वारा इस मामले पर एक रिपोर्ट दी जाएगी कि किन किन देशों का कैसा रुझान मिल रहा है और किस तरह से कई देश पाकिस्तान के खिलाफ में खड़े हो रहे हैं, तो इसके बारे में जानकारी साझा की जाएगी। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद में जानकारी साझा की जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही एक एक तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने, आप देखिए जिन जिन जगह पर ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान की तरफ से, एक एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कैसे भारतीय सेना की तरफ से मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और सभी ड्रोन जो अभी तक अपडेट है उसमें 100 से ज्यादा ड्रोन से अटैक किया गया है। और साथ ही तस्वीरें तो आपके ही है, साथ ही आप देखिए धमाके की आवाज भी आपको सुनाई देगी। ये देखिए धमाके की आवाज भी आपको सुनाई देगी। इसके अलावा ब्लैकआउट कर दिया गया है, सायरन उन जगह पर बज रहे हैं जहां पर ये ड्रोन अटैक किए गए हैं। और लोगों को पहले ही अगर युद्ध जैसे हालात बनते हैं तो उससे निपटने के लिए ट्रेनिंग पहले ही दी जा चुकी है। हालांकि अभी युद्ध की शुरुआत हुई नहीं है, ऐसे में मॉक ड्रिल पहले ही की जा चुकी है। सभी एरिया में पूरे भारत में 244 ऐसे जिले थे